वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी पेडागोजी, इतिहास, भूगोल एवं राज्य शास्त्र के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। जिस तरीके से परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, टीएटी, सीटेट और शिक्षक अभियोग्यता एवं बुद्धिमत्ता चाचनी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। सिंपल सा अगर हम कहें दोस्तों तो प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि वो कौन सी जगह है जहां पर बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछना सीटेट की आदत है। आपने साफ साफ समझ लेना है कि वह कौन सी जगह थी जहां पर बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ रखे गए हैं दोस्तों। सारनाथ, बोध गया, सांची या फिर थोटल कोंडा। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों। और याद रखेंगे कि बुद्ध ने जहाँ पर पहली बार उपदेश दिया था वो जगह का नाम है सारनाथ। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब हो जाएगा और आप सभी लोगों को इसका जवाब आई थिंक पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। साफ साफ तौर पर पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहां पर हड़प्पा के नगर जो है बड़ी संख्या में मिले हैं। 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहां पर पंजाब बताया गया है, हरियाणा, गुजरात एवं जम्मू और कश्मीर। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की पुस्तक से, नोट्स से ये सारे क्वेश्चन लिए गए दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्योंकि गुजरात में जो है हड़प्पा संस्कृति के जो है सबसे ज़्यादा नगर दोस्तों वो पाए गए थे। गुजरात हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमने टीएटी में भी देखा था दोस्तों। अगर आप मराठी में इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के वीडियोस देखना चाहते हो दोस्तों तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने महा टीएटी की जो प्लेलिस्ट बनाई है वहां से आप मराठी में भी हमारे इतिहास, भूगोल एवं राज्यशास्त्र इयत्ता 5वी ते 12वी एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकातून जे प्रश्न घेतलेले आहे मित्रांनो ते सगळे प्रश्न तुम्ही पाहू शकतात। पाहूया प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों को द्वारा इस्तेमाल की गई थी। दोस्तों मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। जितना आईएमपी ये क्वेश्चन है उतना ही आसानी क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया धातु कौन सा था। इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। चांदी, कांस्य, लोहा और तांबा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि तांबा जो है इसका वो सबसे सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, या ऑप्शन नंबर 4 हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रहा। आप देख सकते हैं कि इंडिज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, मतलब किस खंड में स्थित है। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम सबसे छोटा खंड भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप या एशिया। देखिए इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए और आपको बताना है कि इंडिज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में, मतलब किस खंड में मौजूद है। इस तरीके से प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। सीधे तौर पर इसको जवाब बता देना है आपने, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मौलिक अधिकार को लेकर सवाल पूछा गया है दोस्तों। मतलब मौलिक अधिकार की बात आप करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो राज्य शास्त्र पेडागोजी से हो जाएगा दोस्तों कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है।
देखिए सवाल को, क्वेश्चन को, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि पूछा गया है कि मौलिक अधिकार की जब आप बात करते हो तो मौलिक अधिकार की बात करते वक्त आपको किस चीज़ का स्वातंत्र नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे, धरना देने की आज़ादी का स्वातंत्र आपको मौलिक अधिकार में दिया जाता है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी का भी आपको अवसर जो है वो मौलिक अधिकार में दिया जाता है, और विचार व्यक्त करने की आज़ादी भी आपको मौलिक अधिकार में दी जाती है दोस्तों। लेकिन आपको हड़ताल करने की आज़ादी जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं दी जाती। मतलब सीधे सीधे तौर पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोस्तों 23.5 उत्तर में हमारी कर्क रेखा होती है और 23.5 दक्षिण में हमारी मकर रेखा होती है। दोस्तों ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कभी पूछा गया तो याद रख लेना कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो जवाब बताना है वो जवाब इस तरीके से आपका रहेगा दोस्तों कि उष्ण कटिबंध होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से रहा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लोएस का पठार कैसा है, मतलब किस चीज़ों से ये बनता है या किस तरीके का ये पठार होता है। साफ तौर पर इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रखे गए दोस्तों। हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत या फिर नदीकृत, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए दोस्तों। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए और आपको पता होना चाहिए कि लोएस जो पठार है दोस्तों वो पवनकृत होता है। मतलब इसका संबंध जो है वो सीधे सीधे तौर पर हवा से हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि एनसीईआरटी की किताबों में से ये सवाल लिए दोस्तों। ये तब 5वीं से 12वीं की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको मराठी में वीडियोज़ देखने तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को तो ज्वाइन ही कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर विजिट देकर महा टीएटी की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने महा टीएटी की जब हम वीडियो बना रहे थे 10 नवंबर वाली टीएटी की परीक्षा को लेकर, तो दोस्तों हम एनसीईआरटी प्लस स्टेट बोर्ड की पुस्तकों का मिक्स कॉम्बिनेशन कर वहाँ पर क्वेश्चन तैयार कर रहे थे दोस्तों कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते। तो अगर आपको हिंदी समझने में तकलीफ हो रही है तो आप वहाँ से भी जाकर हमारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। देखिए दोस्तों वायुमंडल की परत को लेकर मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हिंदी और मराठी का मसला हो जाता है दोस्तों। हमको समझ नहीं आता है, कहीं पर आप शोभ मंडल कह रहे हैं दोस्तों और कहीं पर आप तापांबर कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है। शोभ मंडल में तापमान इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ऊंचाई के साथ घटता है, अपरिवर्तित रहता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि शोभ मंडल की जब आप बात कर रहे हैं, तापंबर की जब आप बात कर रहे हैं तो ऊंचाई के साथ घटता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों। पलामू पहाड़ से, पूर्वी घाट से, अमरकंटक से या फिर अरावली से। तो याद रखेंगे दोस्तों हम बात कर रहे हैं सोन नदी की, हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की, हम बात कर रहे हैं महानदी की। तो दोस्तों याद रखना है कि अमरकंटक से ये तीनों नदियां जो है वो निकलती है। मतलब सीधे सीधे तौर पर हमारा जो उत्तर यहाँ पर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से पूछा गया है दोस्तों कि शेर खान ने, शेर शाह ने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया। वो 2 युद्धों के नाम आपको यहाँ पर पूछना है। और वो सवाल इस तरीके से भी आता है कि शेर खान ने अपना नाम शेर शाह कब रख लिया या शेर शाह ने अपना नाम शेर खान कब रख लिया। ये तमाम चीज़ें आपको इनके संदर्भ में याद रखनी है कि हुमायूं के साथ जो 2 युद्ध हुए थे दोस्तों, चौसा एवं कन्नौज, सरहिंद एवं गोंड, कन्नौज एवं सरेपुल या फिर चौसा एवं सरहिंद। तो याद रखेंगे दोस्तों कि शेर खान ने जब हुमायूं को 2 युद्धों में हराया वो 2 युद्ध थे चौसा एवं कन्नौज। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही उत्तर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट तैयार की है दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। मराठी लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी को लेकर आप तमाम वीडियोस जो है हमारे चैनल पर विजिट देकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि देख सकते हैं आप, किस हड़प्पा पुरस्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा हुआ पाया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या फिर हड़प्पा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए और सवाल है कि किस हड़प्पा पुरस्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया। मानो कि पत्थरों में ये अक्षर गड़े थे दोस्तों, ये लिखा हुआ था और ये लिखे हुए पत्थर आपको कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या फिर हड़प्पा में। तो आपको जवाब दे देना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है धोलावीरा में मिला है। और धोलावीरा की बात हम करते तो आज के गुजरात में ये स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि सूक्त शब्द का अर्थ होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूक्त शब्द का अर्थ क्या है। सुझाए गए पत्थर, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला शब्द, अनुष्ठान या फिर अच्छी तरह से बोलना। याद रखेंगे दोस्तों कि सूक्त शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोलना, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि अजात शत्रु वज्जी संघ पर अधिकार करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकर को डैश डैश के पास सलाह के लिए भेजा। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। सबसे पहली बात याद रखेंगे, अजात शत्रु के जो मंत्री थे उनका नाम था दोस्तों वत्सकर, और वत्सकर को उन्होंने डैश डैश के पास सलाह के लिए भेजा। ये 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और 4 ऑप्शन दिए गए, महावीर के पास भेजा, बुद्ध के पास भेजा, सेनापति के पास भेजा या प्रधानमंत्री के पास भेजा। तो याद रखेंगे दोस्तों कि अजात शत्रु ने अपने मंत्री वत्सकर को बुद्ध के पास भेजा था दोस्तों। किस चीज के लिए भेजा था, तो सलाह के लिए भेजा था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पर रहने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से श्रेणी के तहत शामिल थे। सीधे तौर पर कहेंगे तो श्रेणी के अंतर्गत कौन आते हैं, इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए, शासक आते हैं, शिल्पकार आते हैं, कुशक आते हैं या फिर पशुपालक आते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि श्रेणी के अंदर जो लोग आते हैं उनको हम शिल्पकार कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल फास्ट और एकदम जल्दी हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उतना वक्त आपने अब देना नहीं है। परीक्षा में बहुत कम वक्त बचा है, आप लोगों को पता है दोस्तों। आप पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो आप, तो इसी तरीके से आपको रिवीजन यहाँ पर करना है। चालुक्यों को राजा अवस्थित था। देखिए दोस्तों, चालुक्यों का राज्य अवस्थित था। सीधे तौर पर सवाल पूछा गया कि चालुक्य का राज्य कहाँ से लेकर कहाँ तक था। इस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा गया दोस्तों। कई बार हम भाषा नहीं समझ पाते, इस वजह से हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो हमको बताना है कि चालुक्यों का जो राज्य था वो कहाँ से लेकर कहाँ तक था। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सीमा होती है, उत्तर प्रदेश की सीमा होती है, मध्य प्रदेश की सीमा होती है, उसी तरीके से यहाँ पर हमने सवाल को देखना है दोस्तों। कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच था, कावेरी नदी डेल्टा में था, पेन्नार है वो वेल्लार के बीच था, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि चालुक्यों का जो राज्य अवस्थित था वो कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच में था। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि अब पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन हमने दोस्तों आज के इस वीडियो में इंक्लूड किए। मैं आपको बता दूं कि 45 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं दोस्तों SST के सेक्शन में, और आपको 15 नंबर की पेडागोजी जो है वो SST के सेक्शन में पूछी जाती है दोस्तों। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर पेडागोजी को लेकर सवाल पूछा गया है कि बालकों के सामाजिक सर्वेक्षण कराने से, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है, बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, बालकों को सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, या फिर उनकी अध्ययन में रुचि बढ़ती है। सवाल आपने समझ लेना है दोस्तों, प्रश्न आपको ठीक से समझ लेना है कि बालकों में सामाजिक सर्वेक्षण करवाने से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों कि बालकों को सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एसएसटी पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि निम्न में से किसके साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध है। सामाजिक अध्ययन मतलब आपका एसएसटी हो जाता है दोस्तों, आपका समाज शास्त्र हो जाता है, इसमें भूगोल भी आता है, इसमें इतिहास भी आता है दोस्तों, और इसमें नागरिक शास्त्र भी आता है। मतलब इन सभी से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आप एसएसटी की बात करते हैं तो आप एसएसटी के शिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय चेतना विकसित करना, सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, या उपर्युक्त सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि सामाजिक जो विज्ञान होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय चेतना विकसित करना और सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सीटेट के किसी भी सेक्शन में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालकों में सबसे पहले सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किस चिंतन का विकास प्रारंभ का अर्थ होता है शुरू होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कल्पनात्मक, प्रत्ययात्मक, प्रत्यक्षात्मक किंवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है, तो प्रत्यक्षात्मक। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपको पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सामाजिक अध्ययन में कालक्रम विधि दोष है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों। शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन, पुनरावृत्ति का अभाव, रोचकता का अभाव। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों ये सभी। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको इन फ्यूचर तमाम अपडेट जो है सीटेट, टीएटी और शिक्षक अभियोग्यता और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक अपडेट देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। साथ ही साथ प्ले लिस्ट भी तैयार है। आप मराठी में वीडियो देखना चाहते हो तो मराठी में भी आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे दोस्तों, और आप हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में भी आपको वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। खास करके मराठी पेडागोजी की हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की जिसमें जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ते हैं मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ दोस्तों।